अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। बच्चों, ऐसा है कि आपकी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो इस हवाले से ऑनलाइन लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से आपका सिलेबस ऑलमोस्ट चैप्टर 3 चल रहा है और 3.2, 3.3 तक या 3.4 कुछ क्लासेस फिर रही हैं और कुछ क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो 3.5, 6, 7 पे भी पहुंची हुई हैं। तो चूँकि एक एवरेज ये बनती है उन तमाम चीज़ों की कि 3.5 से चैप्टर 3 सेकेंड ईयर की इंटीग्रेशन को शुरू किया जाए और इन छुट्टियों में अगर मुमकिन हो तो 3.8 तक कवर किया जा सके। तो कुछ बच्चे इस जहन में होंगे कि जनाब 3.2 तक हमारी क्लास में पढ़ाया गया है और 3.5 से अगर ये लेक्चर शुरू हो रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि 3.5 का टोटल लिंक 3.2 के साथ है, 3.6 का टोटल लिंक 3.2 के साथ है, 3.7 का कंप्लीट लिंक जो है वो 3.2 के साथ है। उसी तरीके से 3.8 भी बिल्कुल रेफरेंस करती है 3.2 से। गर्ज़ ये कि अगर आपको चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में 3.2 एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर 3 कंप्लीट आपकी दस्तरस में आ गया। तो जो बच्चे चैप्टर नंबर 3 को स्किप करने का सोच रहे हैं या जो बच्चे समझते हैं कि चैप्टर नंबर 3 मुश्किल है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज को इतनी बार करना है कि 3.2 आपके फिंगर टिप्स पर रट जाए। जैसे ही आपकी 3.2 कंप्लीट होगी, 3.2 के जितने भी फार्मूलाज उसमें यूज़ हो रहे हैं, अगर वो तमाम फार्मूलाज आपको समझ आ गए हैं तो फिर मेरा ख़्याल है कि 3.5 से ऑनवर्ड 3.8 तक कोई दुश्वारी होने वाली नहीं है। रही बात कुछ क्लासेस में जहाँ पे 3.3 और 3.4 अभी नहीं हुई तो वो आपके टीचर्स आपको फिज़िकली पढ़ा देंगे क्लासेस के अंदर, वो आपको गाइड कर दिया जाएगा, वो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और मज़ीद अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कॉन्शियस हैं, जो समझते हैं कि नहीं जी 3.3 और 3.4 भी हमने लाजमी करनी है, तो उन बच्चों के लिए फिर एक थोड़ी सी गाइडलाइन है कि वो बच्चे फिर ऐसा कर सकते हैं कि मेरा चैनल है मल्टी मैथमेटिक्स का, उस चैनल पे जाकर 3.2 3.34 के लेक्चर जो हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आप इन लेक्चर्स को फोकस करते हैं 3.5 से ऑनवर्ड तो होप कि आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अगर आप तवज्जो से बैठेंगे और कॉन्शियस होके लेक्चर को सुनेंगे और उसको राइट डाउन भी करेंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से बात क्लियर हो जाएगी। तो 3.5 से ऑनवर्ड बच्चों बहुत आसान सा पोर्शन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जस्ट लाइक अगर मैं इसको लिंक करूँ 3.5 को तो सच बात ये है कि फ़र्स्ट ईयर में आपने जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन का, 3.5 का ताल्लुक़ उसी के साथ है, ठीक है। तो 3.5 को समझने के लिए एक तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में जो आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, पार्शियल फ्रैक्शन आती हो। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन आप कर लेते हैं तो उसके बाद जस्ट एक फार्मूला है जो अप्लाई होना है, 3.2 का फार्मूला है इंटीग्रेशन का, जो अप्लाई करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सिंपल है। देखिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 तक पार्शियल फ्रैक्शन का पहला केस है। जी, बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक पार्शियल फ्रैक्शन का पहला केस है जो इस्तेमाल होना है, ठीक है। सेम टू सेम 5.1 है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, बस आखिर में जाके एक दो स्टेप्स में इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, इसके अलावा नथिंग, कोई मुश्किल काम यहाँ पे नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं बोर्ड के ऊपर इसको प्रेजेंट करता हूँ तो तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 2 को। अब चूँकि मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक सारे ही सेम क्वेश्चंस हैं तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस अपने पास लिखे हुए हैं ताकि इन दोनों क्वेश्चंस की स्टेटमेंट जो है वो राइट डाउन की जा सके और उन पे काम किया जा सके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम समझने जा रहे हैं तो इसका ताल्लुक इंटीग्रेशन के पहले केस, पार्शियल फ्रैक्शन के पहले केस से है। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी 5x + 8
ओवर एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 dx। ये बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसको मैंने इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिएगा, इंतहाई इजी और बहुत आसान सी गेम है। सबसे पहले तो आपने इस हिस्से को लेट कर लेना है। ये जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला पोर्शन है, इसको आपने सपोज कर लेना है। आपने करना जी सपोज 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर 2x माइनस 1। देखो बच्चों, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का चूंकि पहला केस है, तो पहले केस के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये x की पावर भी 1 है। x की पावर बच्चों क्या है? 1 है, होल पावर 1 है, तो आपको पता है कि ये इंटीग्रेशन का पहला केस होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी x की पावर 1 है और होल पावर 1 है, तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का पहला केस होगा। और अगर पहला केस हो तो हम क्या लिखते हैं? पहला फैक्टर ऊपर a लिखा जाएगा प्लस दूसरा फैक्टर फिर ऊपर क्या लिखा जाएगा? b लिखा जाएगा। तो सेम बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और अब आप लोगों ने क्या करना है, पता है आप लोगों को सारा, कि इस डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। तो बोथ साइड को x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, बाकी आ जाएगा a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कट जाएगा, बाकी आ जाएगा x प्लस 3। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 पुट करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कैपिटल A और कैपिटल B आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा? देखिए हमने किया यहाँ पे पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह पे माइनस 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस 3 प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू माइनस 3 माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 3 और प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस हिस्से ने क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। माइनस 3 प्लस 3 की मदद से इसने क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस 3। तो माइनस 15 प्लस 3 का आंसर होगा बच्चों माइनस 12। ये माइनस 6 और माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7। तो ये हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू माइनस 7a। ठीक है जी, माइनस 6 माइनस 1 क्या हो गया जी? माइनस 7a हो गया। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू हम हासिल कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a इज इक्वल टू 12 बाय 7। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो a ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, अभी तक हमने a जो कैलकुलेट किया सेम सारा का सारा वही फर्स्ट ईयर वाला प्रोसेस था, कोई हमने चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब हम अगली स्लाइड पे जाकर क्या करेंगे? 2x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे। ठीक है जी, 2x माइनस 1 को हमने क्या पुट करना है? 0। तो देखते हैं जी 2x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? हम यहाँ पर लिखते हैं जी पुट 2x minus 1 is equal to 0 implies that x is equal to 1 by 2 in equation 2। अब जो इक्वेशन 2 थी उसके अंदर हमने x की जगह पे क्या पुट कर देना है? 1 by 2 पुट कर देना। तो अब इक्वेशन 2 हमें याद नहीं है, हम पीछे ज़रा देख लेते हैं। तो देखें ये इक्वेशन 2 है, 5 इंटू 1 by 2 प्लस 3 करेंगे
5 इंटू 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पे आएगा a इंटू 2x माइनस 1, ये टर्म सारी की सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम सिर्फ यहाँ पर x की जगह पे 1/2 पुट कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 0 प्लस b इंटू 1/2 प्लस 3। अच्छा, अब यहाँ से आगे इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 5 प्लस 2 3 आर 6/2 इज इक्वल टू, यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे सो बन जाएगा हमारे पास b इंटू 6 प्लस 1 7/2। तो इस बात को लिखा जा सकता है 13/2 इज इक्वल टू 7/2b, इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएगी 13/7। देखें 2 से 2 यानी बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13/7। तो बच्चों अब ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। देखिए मेरे पास ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज़ मैंने क्या करनी है जी, पुट करनी है। तो a की वैल्यू हम याद रखते हैं कि 12/7 है और b की वैल्यू हमारे पास अगली स्लाइड पर मौजूद है। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो जी, अब मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन बन रही है 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, जी जनाब a की वैल्यू फिर देख लेते हैं 12/7 है, तो a की जगह पे हम 12/7 पुट कर लेते हैं। नीचे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू 13/7 है, सो 13/7 पुट करते हैं, नीचे आ जाएगा 2x माइनस 1। तो इसी बात को बच्चों लिखा जा सकता है 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 7 हम नीचे उतार के लिखेंगे तो ये बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 7 इंटू x प्लस 3 प्लस ये 7 नीचे आ जाएगा तो 13 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2x माइनस 1। जी बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं जी 2x माइनस 1। तो ये हमारी क्या हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने सच बोला था कि भाई ये पूरी फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज है। 3.5 जो है वो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 है। ये 5.1 के मेथड पे मैंने देखो क्वेश्चन सॉल्व किया। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करके ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ था इसको सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस में चेंज किया। अब मैं क्या करूँगा, अगली स्लाइड के ऊपर इसको इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि मेरा तो टारगेट इंटीग्रेशन थी ना इसके अंदर। मेरा टारगेट तो ये था ही नहीं कि मैंने जहाँ पे ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करना मेरी मजबूरी थी, टारगेट मेरा इंटीग्रेशन है। तो बच्चों हम देखें इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। तो मैं ये सवाल को दोबारा लिखता हूँ अगले स्लाइड पर और फिर आपको इंटीग्रेशन लेकर दिखाऊँगा कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे आएगी। देखो बच्चों मेरे पास था 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू। तो बच्चों पहला आंसर था हमारे पास, पिछली स्लाइड पे जाके देखते हैं, 12/7 दिस इज 12/7 इंटू x प्लस 3 प्लस फिर जाके देखते हैं जी हमारे पास 13/7, तो इसको लिखते हैं 13/7 इंटू 2x माइनस 1। ये हूबहू वही स्टेप मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो बच्चों ये मैं अब इंटीग्रेशन करने लगा हूँ, तो यहाँ से अब आपका सेकेंड ईयर का जो काम है वो शुरू हो रहा है। देखें सेकेंड ईयर का जब काम शुरू होगा तो इंतहाई आसान, बहुत इजी, नथिंग
डिफ़िकल्ट, मैं समझता हूँ कि इससे आसान एक्सरसाइज और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये तोहफ़तन हदियतन आपको जो है ये एक्सरसाइज दी हुई है आपकी बुक के अंदर कि मैं कह लगता हूँ कमाल के क्वेश्चन हैं। आना इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी वो दे देता है, कभी कभी होता है ये ना, तो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन को हम फोकस करते हैं। तो बहरहाल हमने इस एक्सरसाइज को फोकस करना है। तो बच्चों देखो, लेफ्ट साइड में तो आपके पास बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को तो हमने कुछ नहीं कहना, ये तो है क्वेश्चन। हम आते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड की हमने क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है और राइट साइड की इंटीग्रेशन करनी है। देखते हैं कि हमारे पास इसकी राइट साइड में इंटीग्रेशन होगी कैसे। तो अगर आपको 3.2 अच्छे तरीके से याद है तो मैं कहता हूँ आपके लिए बहुत ही हलवा पका दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन से पहले कांस्टेंट को लिखा जाता है। सो दिस इज 1/x + 3 dx प्लस यहाँ से 13/7 को पहले लिख दें, इंटीग्रेशन 1/, हो जाएगा 2x - 1 dx हो जाएगा। बच्चों दोनों कांस्टेंट मैंने पहले निकाल के रख दिए। अब एक फार्मूला जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कलर चेंज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। अच्छा चलें बहरहाल गुजारा करते हैं जी, देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। देखें, अब यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 3.2 एक्सरसाइज में। वो फार्मूला क्या है, वो आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उस फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, अगर डेरिवेटिव लिखा हुआ है dx, तो फिर उसका आंसर होगा log नेचुरल f of x। तो ये बच्चों हमारे पास फार्मूला है जो यहाँ पर इस्तेमाल होना है। पार्शियल फ्रैक्शन के पहले 11 सवालों में यही फार्मूला यूज़ होना है, इसके अलावा और कोई फार्मूला यूज़ नहीं होना है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक्सरसाइज या इंटीग्रेशन इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर अक्लमंदी से किया जाए, थोड़ा सा समझ के किया जाए, समझ बूझ के साथ किया जाए, तो ये बहुत इजी सा काम है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा इसको 12/7। अब ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन तो रहा है, देखो ज़रा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, नीचे फंक्शन, ऊपर उसका क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट सिंपली तो लिखना है ना आप लोगों ने log नेचुरल x + 3। नेक्स्ट आप लोगों ने करना है जी यहाँ पे इस पार्ट को, तो इस पार्ट में अगर मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव लूँ तो मुझे डेरिवेटिव भी याद रखना होगा। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और 1 का डेरिवेटिव आना चाहिए 0। तो इसका मतलब है ऊपर अगर 2 किसी तरीके से मैं बना लूँ तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन में बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो कैसे बनाना है, थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करने वाली बात है कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन में हम बच्चों कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लो जी, कितना काम इजी हो गया। मैंने कोई मुश्किल स्टेप तो लिया ही नहीं, मैंने तो जस्ट 2 से डिवाइड किया और 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे लिखा जाएगा 12/7 log नेचुरल x + 3 प्लस 13/2, 7 क्या हो जाएगा 14, 7 2 14। अब यहाँ पर देखो नीचे फंक्शन, ऊपर क्या बन रहा है बच्चों, इसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो बनना गया ये फार्मूला, बन गया ना ये फार्मूला। तो इस फार्मूले को यूज़ करना है बच्चों। यहाँ पर हमने लिखना है जी log नेचुरल और आगे लिखेंगे 2x - 1 और साथ में हम लिख देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हम तोहफतन हदियतन लिख दिया करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर था, इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। सो दिस इज़ द आंसर, ओके। तो क्या ख्याल है, आसान क्वेश्चन था जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फिर आपके सामने देखें लिखा हुआ है, यहाँ तक तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया ना, तो सेकेंड ईयर का तो काम यहाँ से शुरू हुआ ना इंटीग्रेशन का। तो देखें इंटीग्रेशन अप्लाई की, कांस्टेंट को पहले लिखा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाने की हमने दोनों जगहों पे कोशिश की और वो बन चुके। तो फिर हमने नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज़ किया और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। तो अच्छा बच्चों, कहीं पे
आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी आती हैं। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएंगी तो पहले आप डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे, फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। और कहीं पे ऐसा भी होता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास ये चिट के ऊपर लिखा हुआ है, ये चिट के ऊपर मैंने बच्चों एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, अक्सर बच्चे सोचते हैं लो जी सर ना चिट देख के कर रहे थे। बेटा चिट देख के नहीं कर रहा, मैंने चिट पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि भाई ये चिट पे क्वेश्चन लिखे हूँ। पूरी बुक हाथ में उठा के खड़े होने से बेहतर था कि मैंने चिट पे 2 क्वेश्चन लिख दिए ताकि मेरे लिए कैरी करना ईजी हो जाए। तो बच्चों अब मैं करने लगा हूँ एक क्वेश्चन नंबर 11, ये आपकी सहूलत के लिए है। इसमें सिर्फ आपको गाइड करूँगा। मुझे लगता है आप लोग कहेंगे सर रहने दे हमसे हो जाएगा। जाहिर सी बात है, पार्शियल फ्रैक्शन आपको अगर आती है तो वो हो जाएगा। फार्मूला यही लगना है, फार्मूला नहीं चेंज होना भाई, फार्मूला यही लगना है। इस फार्मूले को जहन में रखेंगे, ठीक है। पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन है चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फार्मूला यही होगा। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट। इसमें बच्चों आपको एक हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि चैप्टर नंबर 5 जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे तो आपके टीचर्स ने आपको ये बात बताई होगी कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा आ जाए कि उसको लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस किया जा सके, तो पहले आप उसको रिड्यूस करेंगे लीनियर फैक्टर्स में, उसके बाद फिर आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है वो अडॉप्ट करना है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो रिड्यूस होता है लीनियर फैक्टर्स में और आप उसको रिड्यूस नहीं करते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं और टाइप 3 की तरह उसको सॉल्व कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात को आप लोगों ने जहन में रखना है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, मैं इसको लिखने लगा हूँ कुछ 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, वाह जी वाह, आप तो बहुत तेज़ लोग हैं, आपने मुझसे पहले ही सोच लिया कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखा जा सकता है। इसको बिल्कुल ठीक है जी, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखा जा सकता है और नेक्स्ट हो जाएगा 2x प्लस 3 dx। ओके, तो बच्चों मैंने इस क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की फैक्टराइजेशन कर ली। अगर हमारे पास कोई इसकी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इस तरह की होती, तो बच्चों पहले हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ना था और हमें पता है कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ से लिखा जा सकता है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फिर आप इस तरह से फैक्टर्स बनाते हो, फिर सवाल हल करते। चूँकि अब यहाँ पे इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में होता और उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती होती तो हम उसके पहले फैक्टर बनाते और फिर उस सवाल को आगे सॉल्व करते। तो यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी थी, वो ने सिंपल लगा दी। अब आपने यहाँ से आगे क्या करना है, फिर वही काम करना है जी। सपोज कर लेना है, सपोजिशन लगा लेनी है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, दिस इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर 2x प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। आगे फिर आपने क्या करना है, बोथ साइड को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास केस कुछ यूँ हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू, x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा, a इंटू एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है जी,
ठीक है, a इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा। और फिर बच्चों ज़रा रेजर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो चलें इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा कि यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम करते हैं जी प्लस, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कटेगा ना, बाकी बचेगा b इंटू, और सॉरी सारे गलत हो रहा है, तो यहाँ पे रेजर के काम ना करने की वजह से, ओके चलें अब नहीं काम कर रहा तो फिर रहने देते हैं। इस स्टेप को बच्चों एक्सक्लूड कर दें, पूरा स्टेप ही ख़त्म कर देते हैं। सो दिस इज़ 5x स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा प्लस 6। बच्चों मैथ ना ज़रा मुश्किल सा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो एलईडी को भी लगता है कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, मेरे पास तो बाहर है, तो एलईडी भी हमारा साथ छोड़ रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहरहाल चीज़ों को मैनेज करना है। तो बच्चों ये हो जाएगा a इंटू, ये x प्लस वन से x प्लस वन कटेगा, सो दिस इज़ x माइनस वन इंटू हो जाएगा 2x प्लस 3, फिर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x प्लस वन इंटू 2x प्लस 3, और फिर आ जाएगा आपके पास c इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। सो दिस इज इक्वेशन 2, और आगे आपको सारा प्रोसीजर पता है कि आपने x प्लस वन को 0 पुट करके एक वैल्यू हासिल करनी है, x माइनस वन को 0 पुट करके b की वैल्यू हासिल करनी है, 2x प्लस 3 को 0 पुट करके c की या जो भी वैल्यू आपको मिलती है वो आपने हासिल करनी है। a b c आप इसमें पुट करेंगे, जब आप पुट कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना होगा, इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी, सारी इंटीग्रेशन करके नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, यहाँ पे आपको थिंक कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे फंक्शन ऊपर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो होप्स हो कि आप लोग इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग इस पर वर्क करेंगे और इसको सीरियसली लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर काम किया जाए। डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इसको हाइपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्या अज़ाब है, कोई अज़ाब नहीं है, बस 3.2 अच्छी तरीके से कर लीजिए, सारा चैप्टर आपका इजी हो जाना है। तो बच्चों अभी तक के लेक्चर में आपकी जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर बता रहा हूँ जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर इंटीग्रेट करेंगे, और फार्मूला सिर्फ एक ही हमारा यूज़ होना है, और वो कौन सा फार्मूला है जी, देखो जी ये हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, पहले 11 सवालों में इस फार्मूले के साथ आपने मोहब्बत कर लेनी है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसको अप्लाई करते रहना है। दैट्स इट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली 2 टाइप्स जो हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।